दोस्तों आज मैं बताने जा रही हूँ कि प्रॉपर्टी खरीदते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला नंबर सेल डीड, जिसे हम रजिस्ट्री भी बोलते हैं। ये सेल डीड गिफ्ट डीड भी हो सकता है, कन्वेंस डीड भी हो सकता है। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी चेन लिस्ट। प्रॉपर्टी चेन लिस्ट वो होता है, मान लो जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उससे पहला का ऑनर कौन है, फिर उससे भी पहले का ऑनर कौन है, इस तरह से पिछले जितने भी ऑनर होते हैं उनकी सारी डिटेल होती है, उसे प्रॉपर्टी चेन बोलते हैं। तीसरा नंबर है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। कई बार हम इसे नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इस सर्टिफिकेट से ये पता चलता है कि किसी थर्ड पार्टी का क्लेम है इस प्रॉपर्टी पर या नहीं। इसका पता जनरली ऑनलाइन चेक करने से पता चल जाता है, क्योंकि इसका सारा डिटेल गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अपडेट रहता है। कुछ स्टेट में इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होता है और कुछ में नहीं। अगर जिस स्टेट में देख रहे हैं और वहाँ पर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप किसी लॉयर से बात करके उनसे टाइटल सर्च रिपोर्ट बनाकर दे दें। इस रिपोर्ट में 30 साल का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि इसके कौन कौन प्रीवियस ओनर थे या किसी थर्ड पार्टी का क्लेम है कि नहीं, यानी कोई लोन या लीज है या नहीं। चौथा नंबर कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है। जब कोई बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो म्युनिसिपल अथॉरिटी उसके लिए एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है, और जब वहाँ पर सारे के सारे सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लिफ्ट, वाटर, सीवरेज, गैस, तब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलती है। प्रॉपर्टी तैयार रहती है और उस कंडीशन में वहाँ पर पब्लिक जाके रह सकती है। फिफ्थ नंबर अलॉटमेंट लेटर एंड पोजीशन लेटर। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बिल्डर आपको अलॉटमेंट लेटर ऑफर करती है, और जब बिल्डिंग तैयार हो जाती है उस समय बिल्डर आपको पोजीशन लेटर भेजता है, जिससे आप आने वाले टाइम में आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। 6 नंबर मॉर्गेज प्रॉपर्टी, मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स। अगर है तो इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड लेटेस्ट लोन स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। 7 नंबर प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट अप टू डेट। उसमें आप ओनर का नाम और प्रॉपर्टी के डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। 8 नंबर यूटिलिटी बिल्स अप टू डेट। उसमें आप वाटर बिल्स, गैस बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। 9 नंबर कार पार्क अलॉटमेंट लेटर। अगर है तो कुछ बिल्डर किसी पर्टिकुलर फ्लैट या प्रॉपर्टी के साथ कार पार्किंग देते हैं, उसके लिए आप अलॉटमेंट लेटर चेक कर ले आप, अगर है तो। 10 नंबर क्लब मेंबरशिप डॉक्यूमेंट्स। आप उस पेपर में चेक कर सकते हैं कि उस ओनर ने क्लब की मेंबरशिप ले रखी है या नहीं लिया है। 11 नंबर बैंक एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं और वो ओनर ने लोन लिया था और ये कहता है कि मैंने लोन कंप्लीट पे कर दिया है, तो उस कंडीशन में बैंक के द्वारा उस ओनर को एनओसी मिला होगा, जिसे आपको चेक करना है और उससे पता चल जाएगा कि इन्होंने सारा लोन क्लियर किया है या नहीं किया है। 12 नंबर एनओसी फ्रॉम आरडब्ल्यूए। अगर किसी सोसाइटी में आरडब्ल्यूए रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है तो वहाँ से आपको एनओसी लेकर ओनर को, बायर को देना पड़ता है, जिससे आने वाले समय में जैसे रजिस्ट्री के बाद उन्हें अपना नाम अपडेट कराने के लिए इस एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको चेक करना है। तो ये रही कुछ पॉइंट जो आप प्रॉपर्टी खरीदते समय चेक कर सकते हैं, जिससे आप आने वाले टाइम में किसी प्रॉब्लम में ना फंसे।